10वां तीजा ये राफिजियों का दिया हुआ है, और सुन्नी उसका तरीका अपनाएगा जो सिद्दीक अकबर को गाली देता हो, जो फारूक आजम को मोमिन नहीं समझता हो, जो उस्मान गनी की तौहीन करता हो, जो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हम मुसलमानों की करोड़ों माएँ जिनके पाँव की धूल पे कुर्बान, उस मुक़द्दस माँ को गाली देता हो, उसके नाम पे फिल्में बनाता हो, हम उसके तरीके को कबूल कर लें, ऐसा कभी नहीं होगा। सिद्दीक़ अकबर सारे सहाबा में सबसे अफजल है। हजरत मौला अली उनके पीछे 2 साल तक नमाज पढ़ते रहे। अब मौला अली ने उनको अपना इमाम माना। हजरत उमर फारूक के पीछे 10 साल मौला अली नमाज पढ़ते रहे। उमर फारूक इमाम, हजरत मौला अली उनका मुख्तदी। हजरत उस्मान गनी उनके साढ़ू भी हैं। हजरत उस्मान गनी खलीफा सोम हैं। उस्मान गनी मौला अली के इमाम भी हैं। 12 साल तक मौला अली जिनके पीछे नमाज पढ़ते रहे, उनको मौला अली की मोहब्बत की आड़ में गालियां देना, उनको मोमिन तक नहीं समझना, उनकी रीति रिवाज को हम अपना लें, कैसा कभी नहीं होगा। और आज जो राफिजियत के असर से जो सुन्नियों का एक कमजोर तबका जो 2-4 रुपया कमाने के शौक में उस सेठों के पीछे तलवा चाटते हुए अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुनाफिक कहता हो, उनको गाली देता हो, उनको अहले बैत अतहार के कातिलों में शुमार करता हो, तो वो शख्स भी अहले सुन्नत व जमात का नहीं है। वह शख्स तारीख पढ़ के जहन्नम के करीब तो जा रहा है, मगर हदीस पढ़ के वह जन्नत के करीब नहीं होता। अमीर मुआविया सहाबी रसूल है, मुसलमानों के मामू है, वह कातिबे वही है। जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो उलुल अज़्म रसूल है, उनका बेटा काफिर हो सकता है, काफिर ही मर सकता है, तो अगर एक सहाबी रसूल का बेटा अहले बैत का कातिल होके फासिक व फाजिर हो जाए, तो उस बेटे की वजह से बाप का क्या कसूर है। जिस तरह जनाबे नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म रसूल, उनका बेटा काफिर का काफिर रहा, आप समझाते रहे, नहीं माना, पानी में डूब गया, जहन्नम की आग में सदा के लिए जलने के लिए चला गया। जब बहुत बड़े रसूल का बेटा का हालत कुफ्र में रह के जहन्नमी हो सकता है, बाप के समझाने से नहीं समझ सकता है, तो एक सहाबी रसूल का बेटा अगर दुनिया के तख्त ताज की चाहत में अहले बैत का कातिल होके अपनी आखिरत में आग लगा दे, तो बाप का क्या कसूर है, सहाबी रसूल का क्या कसूर है। इसलिए मसलक आला हजरत जिसकी वकालत हुजूर तारीक़ मिल्लत सारी जिंदगी करते रहे, हुजूर तैगली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिस मसलक आला हजरत को बैलगाड़ी पर बैठकर घर घर हर मोहल्ला मोहल्ला महफिले मिलाद पढ़ के हर मोहल्ले तक पहुंचाते रहे, जो बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंसें करके पूरे इस जोन को, तिरहुत डिवीजन को उन्होंने वहाबियत की मसहून आंधी से बचाया और मसलक आला हजरत का चराग घर घर में जलाया। उस फकीर और दुर्वेश का एहसान है जिन्होंने मोहती से आजम हिंद को बुला के तकरीर करवाई, जिन्होंने सरकार मुफ्ती आजम हिंद को बुलवा के पूरे इलाके में मसलक का काम किया और खुद एक सूफी बनकर, दुर्वेश बनकर, सूफियों के तर्ज पे अमल करके गरीबों की झोपड़ी में, मालदारों के महल में जाके मसलक आला हजरत का पैगाम पहुंचाया। तो बाबा तैग अली मसलक आला हजरत के बड़े सच्चे प्रचारक का नाम है। अल्लाह ने उसे इस वैशाली की जमीन से उठाकर वो शोहरतों के आसमान पे पहुंचाया है पूरे हिंदुस्तान में, कि हम लोग केरला जाते हैं, वहां बाबा तैग अली का बोर्ड लगा रहता है। हम लोग कर्नाटक जाते हैं, वहां वैशाली के किसी आदमी के बाबा फैजान तैगी का बोर्ड लगा रहता है। छत्तीसगढ़ में फैजान तैग अली के नाम पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। बंबई में अभी दावत आई कल परसों कि बाबा तैग अली के नाम पे एक मजलिस हो रही, आपको मैं दावत देता हूं। मैंने कहा इत्तेफाक से मैं खाली नहीं हो साहब, बाबा तैग अली एक दुर्वेश का नाम था, वह वैशाली की जमीन से उठा, मसलक आला हजरत की खिदमत किया। अल्लाह ने इतनी बुलंदी दे दी कि आज हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स में छाए हुए हैं। अब तैगी सिलसिला एक हिंदुस्तान का एक बड़ा सिलसिला है, तो हम लुच्चों लफंगों की नहीं माने, बाबा तैग अली की माने, कि जिसने मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत का प्रचार किया है। इसलिए आज कोई नया मसलक लेके आ जाए, हम उसे उसके चेहरे पे मार देंगे। बाबा तैग अली ने जो मसलक अपनाया, हम उसे अपना लेंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान सरकार सुरकाही, उर्से तारीख मिल्लत, हजरत मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला, बाबा काजी शरीयत हजरत मुफ्ती अली रजा साहब किबला मिसबाही। सुभान बाबा तैग अली रहमतुल्लाह अलैह, ये एक ऐसे वली कामिल, ऐसे सूफी दुर्वेश का नाम है। दुर्वेशों को हालांकि मसलो मसाइल से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है,
दुर्वेशों को मतलब होता है किससे? चादर पोशी से। आजकल के जो दुर्वेश हैं, पहले के दुर्वेश तो हर 3 दिन में एक खत्म कुरान करते थे। पहले के दुर्वेश को तो 40 साल तक उनकी नमाज फजर कज़ा नहीं होती थी, वह रात भर इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। लेकिन उसके बाद जो दुर्वेश आए, वह दुर्वेशों को चादर से मतलब है, संदल से मतलब है, गागर से मतलब है, अपने मुरीदों के बीच बैठा करके वाजू नसीहत करने से मतलब है। चलो ये भी ठीक है, मुरीदों को बैठाते हैं, वाजू नसीहत करते हैं कि तुम नफ्स को मारो और अल्लाह के वलियों की बारगाह में हाजिरी दो, रोज़ाना ये वजीफ़ा पढ़ो, ये पढ़ो, ये भी अच्छा है। मगर मालूम है आपको, अगर आला हजरत इसी तरह के एक दुर्वेश होते और बाबा तैग अली इसी तरह के एक दुर्वेश होते कि सिर्फ चंद मुरीदों को मुरीद करते और उर्स में बुलाते, चादर पोशी करवाते, तो आज आला हजरत का नाम पूरी दुनिया की करोड़ों जबान पे नहीं होता। आला हजरत को आज अमेरिका से लेके मलेशिया तक करोड़ों मुसलमान उनका नाम अपने ईमान की पहचान के तौर पर लेते हैं, आला हजरत का नाम। और आला हजरत को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आला हजरत ऐसे नाइबे पैगंबर का नाम है जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़े नाफूसे रिसालत का वह फरीसा अंजाम दिया कि आज अगर जलील इम्तियाज जलील अगर बंबई में तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का झंडा लेके मैदान में आ रहा है, आज असदुद्दीन ओवैसी अगर मुस्तफ़ा की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आ रहा है और वह बोल रहा है, आज अगर देवबंद और नदवा और सहारनपुर का कोई मौलवी अगर तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो कल तक जो हम जैसे सुन्नियों बरेलवियों को वो साहब ट्रेडिशनिस्ट कहता था, वो कहता था ये रिवायती अंदाज का ये कम पढ़ा लिखा मुसलमान है, ये कबर पुजवा है, ये बिदअती है। हम रजा के पैगाम में इश्क़ रिसालत को आम करते थे, ये हमें दकियानूसी कहता था। लेकिन आज रजा का वही पैगाम में इश्क़ रिसालत आज वो अपने गले में उसकी छाप लेकर वो मैदान में सियासत करने के लिए आ गया है। आज भले ही इम्तियाज जलील बोले या असदुद्दीन ओवैसी बोले या कोई अरशद मदनी बोले या कोई दिल्ली का कोई इलियासी बोले या कोई सऊदी अरब के लोग मुस्तफ़ा की तौहीन के खिलाफ अगर वहां से वो जबान खोले, तो इस सदी में हौसला देने वाला और गुस्ताखाने रसूल की खबर लेने वाला अगर कोई शख्स है जिसकी तहरीक से मुतासिर होकर दुनिया गुस्ताखों के खिलाफ बरसरे पैकार हो गई है, तो वह तहरीक देने वाले का नाम इमामुल उलशाक अहमद रजा खां फाज़ली रज़ी अल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आला हजरत की वह तहरीक आज आम हो गई पूरी दुनिया में। अपने बेगाने सब अपना रहे, चाहे वो खुशी से माने या नाखुशी से माने, मगर मानना है। अभी कुछ दिन पहले बाराबंकी में चंद देवबंदी मौलियों ने मीटिंग की। उस मीटिंग में ये कहा कि अगरचे जुलूस मोहम्मदी बिदात है, नहीं निकालना चाहिए, मगर ये आज के वक्त की ज़रूरत है, निकालना चाहिए, मगर ये आज के वक्त की ज़रूरत है। ये अखबार में निकला, मैंने उसको बहुत जगहों पे मैंने बयान किया। ये देखें, जो बिदअत कहता था, लेकिन ये आज वक्त की ज़रूरत कह रहा है। और एक बड़े जुलूस की क़यादत देवबंदी मौलवी कानपुर में कर रहा है। बंबई के बड़े जुलूस की क़यादत एक देवबंदी मौलवी आज 50 साल से बंबई में कर रहा है, जिसके नज़दीक ये हराम है, जिसके नज़दीक ये बिदअत है, मगर फिक्रे रजा का जादू सबके सर चढ़ के बोल रहा है। अपने और बेगाने सारे लोग आज मान चुके हैं। आज हाथों में झंडा है, मकान के ऊपर झंडा है, मस्जिदों के ऊपर झंडा है, ट्रेन के ऊपर झंडा है, आज प्लेन से गुलाब के फूलों की बारिश है। और आज पूरी दुनिया में हर तरफ ईद मिलादुन नबी के नगमे जारी हैं। कभी आपने गौर किया कि ये इसीलिए जारी है कि आज से 25 साल पहले आपके गांव में 12 वफात बोला जाता था। हमने 40 साल पहले मदरसे में देखा कि गांव के सारे लोग 12 वफात कह रहे हैं। मदरसे के हमारे 10-20 बच्चे अपने मौलवी साहब की निगरानी में गांव की गली कुची में घूमते थे और कहते थे, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तो हम लोग नूर कहते थे, मगर गांव में सारे सुन्नी देहाती कहते थे ये 12 वफात है। अब फातिहा दिलाते थे, बांटते थे, महफिल मिलाद करते थे, क़याम करते थे और क्या कहते थे, 12 वफात, यानी
आज की तारीख में सरकार दो जान इस्लाम की वफात हुई है। ये कल्चर देवबंदियों ने फैलाया ताकि ईद मिलादुन नबी की बात को लोग भूल जाएं और हुजूर की वफात की बात सबकी जबान पे चढ़ जाए। 12 वफात इन लोगों ने सबकी जबान पे जारी किया और सारे लोगों ने कबूल कर लिया। जैसे हम सुन्नियों ने 40वां हुसैन का कबूल कर लिया, तीजा कबूल कर लिया, 10वां कबूल कर लिया, भसा करके आए और 7 इमाम बाड़े पे रख दिया और तीसरे दिन फातिहा करते हैं। बगैर सोचे समझे इन राफिजियों की इन बातों को हमने कबूल कर लिया। लेकिन जैसे जैसे अब लोग ध्यान दे रहे हैं वैसे वैसे सारी ये फर्जी रिवायात का खात्मा हो रहा है। मेरे गांव में 10 से 12 फर्जी इमाम बाड़े बनते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे इमाम बाड़े खत्म हो गए। हमारे गांव में हमारी बूढ़ी दादी हम सबों को बचपन में लेके इमाम बाड़ा के पास लेके जाती थी और कहती थी इमाम हुसैन हमारे पोता को सेहत दे दीजिए, इमाम हुसैन हमारे बेटा को ये दे दीजिए। ये हम लोगों ने देखा बचपन, यानी इमाम बाड़ा को इमाम हुसैन की कब्र लोग समझते थे। कितनी बड़ी बिदअत थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में उलमा अहले सुन्नत ने बगैर किसी परवाह, किसी लानत और मलामत की परवाह किए बगैर इन्होंने मसलक अहले सुन्नत को जाहिर किया और आज तमाम खुराफात का खात्मा हो गया। और जो भी बाकी है इंशाअल्लाह आने वाले कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। जिसके पास इल्म होगा वह किताब की बात करेगा, वह ढोलक की बात नहीं करेगा। आज अगर किसी पीर का बेटा वो अपनी जहालत पर पर्दा डालने के लिए और अपने जाहिल मुरीदों को से पैसा वसूलने के लिए अगर वह ढोलक का सहारा ले रहा है, अगर वह ताजिया का सहारा ले रहा है, ये उसके इल्म पे मातम किया जाए कि जिसका बाप एक बड़ा आलिम हिंदुस्तान का गुजरा हो, मसलक आला हजरत का जबरदस्त मनासिर और मबल्लिग गुजरा हो, उसका बेटा पोता ढोलक लेके कैसे बैठ गया, उसका बेटा ढोल बाजा कैसे लेके बैठ गया। वहां से तो इल्म निकलता था, वहां से किताबें लिखी जाती थी, मगर जाहिर सी बात है इल्म रहेगा तब न इल्म निकलेगा। यहां तो साफ जहालत है, मगर 2 टका कमाने के लिए सोचा कि अब तो हमारी ला इल्मी का पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए मदारी की गोद में जाके बैठ गया और ढोल बजाना शुरू किया। मगर आला हजरत के मसलक के मुबल्लिगीन उसे नहीं छोड़ेंगे कि तेरा बाप पढ़ा था और तू अगर अपने बाप के तरीके पर अमल करेगा तो हमारे लिए काबिल एहतराम है, और अगर बाप के मसलक से हटेगा तो फिर तुम हमारे लिए कोई इज्जत हमारे दिल में तेरे लिए नहीं होगी। तो जहां इल्म होगा वहां बिदअत के मिटाने की बात होगी, शरीयत और सुन्नत पे अमल करने की बात होगी, और जहां इल्म नहीं होगा वहां ढोल की बात होगी। जहां इल्म होगा वहां फतवा लिखा जाएगा, वहां किताब पढ़ाया जाएगा, वहां किताब लिखी जाएगी, वहां मदरसा कायम किया जाएगा, वहां तहकीक और रिसर्च की बात की जाएगी, वहां ढोल और चादर और गागर लेके नहीं रखा जाएगा। वहां आला हजरत का वो मसलक, एक चादर मजार पे डाल दी जाए और जब तक वह चादर पुरानी और बोसीदा न हो दूसरी चादर नहीं डाली जाए। ताकि जिस तरह खाने काबा के ऊपर खिलाफ दुनिया के सारे मकानात से इम्तियाज की खातिर है, उसी तरह आम कब्रों से अल्लाह के वली की कब्र के इम्तियाज के लिए, पहचान के लिए उस पर एक चादर डाल दी जाए, और जब तक वह चादर पुरानी ना हो दूसरी नहीं डाली जाए, ताकि जाहिल मुसलमान चादर चढ़ाने की एक रस्म ना बना ले, चादर चढ़ाने की मिन्नत न मांगने लगे। आज जो ये काम हो गया तो चादर चढ़ाऊंगा, ये काम हो गया चादर चढ़ाऊंगा। आला हजरत ने 100 साल पहले इसकी मुखालफत की थी। आला हजरत ने कहा है कि एक चादर पड़ी रहे, दूसरी उस वक्त तक मत डालना जब तक कि पहली चादर पुरानी ना हो जाए। लेकिन हम लोगों ने नहीं माना, तो आज बाज़ाब्ता नमाज खत्म हो गई, चादर चढ़ाने की एक रस्म जारी हो गई, चादर चढ़ाने की एक रस्म जारी हो गई, और इसी को दिखा दिखा के बदअकीदा वो हमारे बेटों को, पढ़े लिखों को हमसे खींचकर वहाबियत की गोद में बिठा रहा है। आज जरूरत है कि जिन चीजों को मिसाल देकर साहब वो वहाबी हमारे बच्चों को छीन रहा है, अगर वह मसलक के खिलाफ है उन चीजों को मिटा दिया जाए, उसको भंग किया जाए और बताया जाए कि कब्र को सजदा करना हराम। तुम आज बोलता है मेरे इमाम ने 100 साल पहले कहा है, कब्र का तवाफ हराम, तुम आज बोलता है मेरे इमाम ने 100 साल पहले कहा है। चादर चढ़ाने की रस्म को तू एक बिदअत और जाहिलाना रस्म आज कहता है, मेरे इमाम ने 100 साल पहले इसको जाहिलाना रस्म कहा है। एक चादर पड़ी रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूं आला हजरत मुजद्दिदुल बिदअत का नाम नहीं है, आला हजरत बिदअतों की जड़ों के उखाड़ने वाले इस्लाम के जबरदस्त मुबल्लिग का नाम है। वो सिर्फ चादर पोशी तक महदूद रहते तो सिर्फ उर्स के दिन आला हजरत का उर्स लगता और 10-20 हजार उनके मुरीद जमा होते, लेकिन आज से 50 साल पहले उर्स में 5000 लोग थे। आज से 30 साल पहले उर्स में बमुश्किल तमाम 2-3 हजार लोग रहते थे, लेकिन आज 25 से 30 लाख लोग बरेली शरीफ में उर्स रज़ा के मौके पर हाजिरी देते हैं। 50 से ज्यादा ममालिक के लोग
हाजिरी देते हैं। कोई ऐसा होगा कि जो आदमी का दिन जब गुजरता जाता है तो फिर लोग भूलते चले जाते हैं, लेकिन एक वाहिद बुजुर्ग है हिंदुस्तान के आला हजरत। वक्त गुजरता जा रहा है, मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है, वक्त गुजरता जा रहा है, मानने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। आज 106 साल हो गए, मगर उसके बावजूद उसका गिलाफ ऐसा ऊंचा हो रहा है कि 30 लाख के करीब लोग आज बरेली आते हैं, आला हजरत के मजार पे सलाम पेश करने आते हैं। अगर वह चादर चढ़ाने वाले बाबा होते तो बस उर्स के दिन ही उनका चर्चा होता, लेकिन आज आला हजरत ऑक्सफोर्ड में है रजा, कैम्ब्रिज में है रजा, हॉलैंड में है रजा, ऑस्ट्रेलिया में है रजा, साहब श्रीलंका में है रजा, हिंदुस्तान के दिल्ली यूनिवर्सिटी में है रजा, पटना यूनिवर्सिटी में है रजा, रोहेलखंड यूनिवर्सिटी में है रजा, मैसूर यूनिवर्सिटी में इसी बिहार का एक पूत है, उन्होंने वहां से पीएचडी की डिग्री हासिल की। और सबसे पहला शख्स इसी बिहार का है जो फकीह इस्लाम के टॉपिक पे डॉक्टर हसन रजा खान साहब पीएचडी ने उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। फिर एक नई रोशनी मिली और आज 100 के करीब लोगों ने आला हजरत पे थीसिस लिखकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। रजा मौलाना थे, वो मदरसे के कैंपस में रहते तो मौलाना मदरसे के कैंपस में रहते, मगर एक मौलाना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। यूनिवर्सिटी में पहुंचे नहीं बल्कि बाजार का 100 से ज्यादा लोग उन पर रिसर्च करके पीएचडी की डिग्री हासिल कर रहे हैं। वह हिंदुस्तान का तन्हा इकलौता आलिम है, इसलिए कि रजा ने वो अपने बाप नकी अली खां का खुतबा नहीं पढ़ा, न अपने बाप की कोई किताब आज तक नहीं लिखी, जबकि मुफ्ती नकी अली खां बहुत बड़े आलिम रब्बानी का नाम है। अपने जमाने के 10 टॉप मुफ्तियों में एक शुमार उनका होता था, अब मुफ्ती नकी अली खां का। लेकिन आला हजरत ने जिमनी तौर पर अपने बाप के आदाब व अलकाब का जिक्र तो किया है, लेकिन कोई एक किताब अलग से मुफ्ती नकी अली खां की सवाने उम्री पर आला हजरत ने लिखी हो, हमारी निगाह से आज तक वो किताब नहीं गुजरी है। आला हजरत के दादा रजा अली खां वो आलिम भी थे। ये जो खुतबे इल्मी हर गांव देहात में जो हर मस्जिदों में खुतबे इल्मी है, वो आला हजरत के दादा के शागिर्द हसन इल्मी की लिखी हुई वो किताब है, और उस पर तकरीज आला हजरत के दादा की है। तो आला हजरत के दादा बड़े आलिम भी थे और दुर्वेश भी थे, बाकरामत वली थे, मगर आला हजरत की कोई तसनीफ नहीं मिलती जो अपने दादा की शख्सियत पर उन्होंने कोई किताब लिखी हो ताकि लोग दादा की बुनियाद पर मुझे पहचाने। आज किसी का बाप मर जाता है तो दूसरों को पैसे दे के किताब लिखवाता है ताकि लोग जाने कि हमारे बाप कितने बड़े आलिम थे, कि अपने दादा के नाम पे अपना तुकी लिखना तो जानता नहीं है, वह दूसरों को पैसे दे के लिखवाता है ताकि मेरे दादा के नाम पे कोई किताब लिखे, उसका प्रचार हो, लोग उसको जाने। मगर आला हजरत ने अपना वो दादा जो बाकरामत वली बरेली की गली से गुजर रहे हैं, ऊपर से एक तवाइफ ने होली के दिन में रंग डाल दिया, एक मुरीद आपका ऊपर चढ़ के मारने के लिए छत पे चढ़ना चाहा। रजा अली खान ने क्या कहा, मत जाओ, मत मारो, उसने मुझको रंग दिया है, अल्लाह ताला उसको रंग देगा, अल्लाह ताला उसको रंग देगा। इधर बोलना था कि ऊपर से वह तवाइफ नीचे आई और हजरत के पांव पे गिर गई, तौबा इस्तिगफार करने लगी। वह हिंदू थी, कलमा पढ़ के मुसलमान बन गई। क्या कहा रजा अली खान ने, हमको रंग दिया है, अल्लाह उसे रंग देगा। एक वली की दुआ थी, ऐसी कबूल हुई कि कुफ्र की तारीकी हटा के इस्लाम का रंग चढ़ा दिया। इतने बड़े वली, मगर आला हजरत ने एक किताब अपने दादा की बायोग्राफी और सवाने उम्री पे नहीं लिखी, इसलिए कि रजा तो मुस्तफा की बारगाह के गुलाम थे। मुस्तफा की जात पे जब भी हमला होता था, रजा का कलम मुस्तफा के तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए खास था, रजा की जबान मुस्तफा की अजमत का खुतबा पढ़ने के लिए खास थी। इसलिए जब भी जबान खुली मुस्तफा की अजमत का नगमा गाया, जब भी कलम उठा मुस्तफा की रिफत व बुलंदी के तराने गाए, तराने लिखे। इस तरह नबी 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 किया, 1000 किताबें लिखी, इस्लाम पर होने वाले हमले का जवाब दिया, पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की इज्जत पे होने वाले तमाम हमलों का सीना सफर होकर वो जवाब दिया है कि आज पूरी दुनिया में रजा का ये कारनामा इस कदर फैल गया कि अमेरिका में इल्म गैब के टॉपिक पे मुनाजरा होगा, हथियार अहमद रजा की लाइब्रेरी से जाएगा।
आज अगर मुनाजरा मौजज़ात रसूल की सच्चाई पे श्रीलंका में होगा तो हथियार अहमद रजा के पावर हाउस से वहां जाएगा। आज अगर नूरानियत मोहम्मदी पे मुनाजरा होगा श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, तो हथियार आला हजरत के पावर हाउस से वहां जाएगा। चादर गागर फातिहा नियाज वाले अगर पीर साहब होते तो आज जब उनको उर्स के दिन ही लोग उनको जानता, लेकिन आज सारी दुनिया जान रही है फतवा रज़विया की बुनियाद पर, खिदमत दुनिया की बुनियाद पर, कंजुल ईमान की बुनियाद पर, जो उन्होंने तहरीरें छोड़ी है, जो उन्होंने वक्त के फितने को दफन किया है कि वो रजा के नेज़े की मार है, कि अधू के सीने में गार है, किसे चाराजोई का वार है, ये वार वार से पार है। तो सिर्फ सूफी मन के चादर चढ़ाने वाला उनका मुरीद मानता है, लेकिन आला हजरत को दुनिया के करोड़ों मुसलमान इसलिए इमाम मानते हैं जिनको भी लगता है कि मैं अगर गुस्ताखी रसूल से बचा हूं, मेरा ईमान बचा है, अहमद रजा की तहरीक की वजह से बचा है, तो वो अपना मुर्शिद अहमद रजा को मानता है, वो अपना इमाम आला हजरत को मानता है। और ये कयामत तक चलता रहेगा जब तक गुस्ताखाने रसूल रहेंगे और उसकी कमर आला हजरत की किताबों की मदद से तोड़ी जाती रहेगी। उस वक्त तक खुतबा किसी जाहिल सूफी का नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि मुजद्दिद आज़म अहमद रजा खां की इज्जत का खुतबा पढ़ा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान बरेली शरीफ हजरत मुफ्ती शहरयार रजा साहब। तरीका है कि a man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। एक तरीका है कि जो अपना जीवन सिर्फ बाल बच्चों के लिए सीमित रख देता है, उसके बाल बच्चे भी उसको भूल जाते हैं। जैसे आमतौर पर 40वां बरसी के बाद भूल गया बच्चा के बाप की कब्र कहाँ है। इस गांव में कितने लोग होंगे जो मर गए आज से 100 साल 200 साल पहले, मगर किसका बच्चा है जो अपने बाप की कब्र ढूंढ के वहां जाता हो? जब तक याद है तब तक तो साल में ईद की नमाज पढ़ने आया शहर से तो चला गया, फातिहा पढ़ा चला गया। लेकिन जिस बाप की ज़मीन पे वो रह रहा है, जिस बाप की ज़मीन पे खेतीबाड़ी कर रहा है, जिस दादा की ज़मीन पे मकान बना हुआ है, लेकिन उसका पोता उसका बेटा उसको भूल जाता है। लेकिन जिन लोगों ने अपना जीवन इस्लाम की खिदमत के लिए समर्पित कर दिया, तो फिर उसका बेटा रहे या ना रहे, अल्लाह करोड़ों रूहानी बेटे को पैदा कर देता है जो उनकी कब्र पे हाजिरी देता है, वहां जाके फातिहा पढ़ता है। आला हजरत हमारे समधी का नाम है क्या? नहीं। आपके समधी का नाम है क्या? नहीं। 106 साल हो गए, वो तो आला हजरत बरेली में पैदा हुए, उनके बाप दादा कबीले बरहेज के पठान थे, वह लोग बड़े बड़े खूबसूरत थे। अगर हुस्न उसके पास है, इल्म उसके पास है, ताकत उसके पास है, फन्ने सफ़ेगिरी उसके पास है, लाहौर का शीश महल उनके बाप दादाओं की यादगार है, दिल्ली का बादशाह, पूरे रोहेलखंड में 100 के करीब गांव उनके बाप दादा को उन्होंने बतौर जागीर दे दिया था कि ये सब आप इसकी आमदनी आपके लिए है। बहुत बड़े रईस घराने के लोग थे, कबीले परहेज के पैठान थे। आज भी आज देख लें उस खानदान के हुस्न देख लें, अरसलान मियाँ को देख लें, साहब देखते रह जाएं, जैसा लगता है कि महफिल में कोई चांद बादलों की ओर से निकल गया हो। तौसीफ मियाँ को देख लें, साहब खानदान के बच्चे को देख लें, हुजूर कायदे मिलत अल्लामा अज़्ज़त रज़ा खां को देख लें, सरकार ताजुल शरिया को देख लें। साहब आज से 10 साल पहले उड़ीसा के एक जलसे में आए थे और अचानक बिजली गुम हो गई तो लाखों का मजमा सबने देखा कि अख्तर रज़ा खां अज़हरी का चेहरा मिसले चांद स्टेज पे चमक रहा है। लाखों का मजमा उस खूबसूरत चेहरे को तकता रहा। अमेरिका के गोरे कहते थे कि हम गोरों के मुल्क में ये गोरों का इमाम कहां से आ गया। अफ्रीका के काले कहते थे हम कालों के मुल्क में ये आसमान का सूरज जमीन पे कहां से आ गया। पूरी दुनिया में उनके हुस्न का चर्चा था, उनके इल्म का चर्चा था। जिसने देखा आज भी उनका नाम सुनते ही उनकी पूरी छवि उनके आंखों के सामने आ जाती है। वो हुस्नो जमाल का मुजस्समा और इल्म और हिकमत का मुजस्समा, यह दोनों चीजें आला हजरत के खानदान में जमा थी। तो उनको हमारे बेटे से उनकी बेटी का क्या रिश्ता नाता है? दूर का भी कोई रिश्ता नाता नहीं कि उसके खानदान में हम समधी लगा लें। वह लोग तो हुस्न जमाल इल्म एतबार इज्जत मर्तबे के एतबार से बहुत बड़े हैं। लेकिन बिहार से कई हजार बसें उर्स रज़वी के मौके पे बरेली जाती है, सिर्फ बिहार से। इसलिए जितने लाख लोग वहां जाते हैं उसमें से एक नुमाया नाम बिहार, बंगाल, उड़ीसा का होता है। भले ही कुछ लोग उत्तर प्रदेश के वो बिहारी के नाम पे अपने दिमाग में बहुत सारे फितूर को पाले, वह पाले अपनी जगह। हमारा ये सबसे एकलौता आलिम दीन हाफिज कुरान और हिंदुस्तान का एकलौता वो आलिम है जो नसर में नहीं नज़म में आला हजरत की पूरी बायोग्राफी को लिख दिया हो। वह महबूब गौहर की जात है।
आज पूरे हिंदुस्तान में आज से 50-70 साल पहले आला हजरत का एक खलीफा था महमूद जान साहब अजाम जोधपुर गुजरात के, उन्होंने लिखा था, मगर तफसील और डिटेल्ड में 2500 अशार से जायद आला हजरत की मुकम्मल बायोग्राफी को नस्म की शक्ल देने वाला अगर कोई इकलौता मुसन्निफ है तो वो बिहार की सरजमीन का महबूब गौहर है, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नाम फख्र से ऊंचा किया है। इन्होंने कहा कि सबसे पहले मुजद्दिद का लक़ब आला हजरत को बिहार की सरजमीन से मिला है, बिहार के राजधानी पटना से मिला है। और यह भी सुन लें, सबसे पहला स्कॉलर जो आला हजरत पे पीएचडी की डिग्री हासिल किया हो वो इसी बिहार का, इसी वैशाली और सीतामढ़ी जोन का डॉक्टर हसन रजा खां पीएचडी की जात है। इसलिए अगर वहां के लोग अगर दिमाग में कुछ पालते हैं बिहारियों के ताल्लुक से तो उनको शैतानी ख्याल समझ करके हटा देना चाहिए और सच्चाई मानना चाहिए कि कोई अरबी और अजमी एक दूसरे पर फौकियत नहीं रखा। इस्लाम का फॉर्मूला है, ला फदला ले अरबिय्यिन अला अजमी वला ले अजमिय्यिन अला अरबी वला ले अबयद अला अस्वद वला ले अस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। अक़ल इस्लाम ने कहा था, देयर विल बी नो एनी सुपीरियरिटी फॉर एन अरब ओवर एन अरब, फॉर ए व्हाइट मैन ओवर ए ब्लैक मैन। यानी अब इस्लाम आ गया है, किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत नहीं। कहां अरब कहां अजम। अजम में तो अरब के अलावा जितनी जगह है सब अजम कहलाती है, सारे लोग अजमी कहलाते हैं। अरबियों को बड़ा फख्र था अपनी फसाहत पे और अपनी जाहिलाना शायरी पे बड़ा नाज था कि हम फसीह हैं, तहजीब तमद्दुन के मीनार पे, ऊंचे मीनार पे हम फाइज हैं। पर हुजूर ने कहा नहीं, कोई अरबी और अरबी अजमी पे फौकियत नहीं रखेगा। अब इस्लाम आ गया है। वह दौरे जाहिलियत था जिसमें गोरा कहता था मैं सुपीरियर हूं काले से, जिसमें अरबी कहता था मैं सुपीरियर हूं अजमी से, जिसमें अमीर कहते थे मैं सुपीरियर हूं गरीब से, जिसमें लोग कहते थे मैं सुपीरियर हूं लंबे हूं, ये ठगने से मैं सुपीरियर हूं। हुजूर ने कहा अब इन तमाम जहालत को मैं पांव के नीचे रौंदता हूं। अब किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं। अब इज्जत उसी को मिलेगी जो ईमान वाला होगा, अच्छे अमल वाला होगा, जो मुत्तकी होगा वही इज्जत पाएगा। अगर कोई उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में पैदा होने वाला, कोई अबुल उला मौत साहब अली मियां नदवी के घराने में पैदा होने वाला, अपने नाम के साथ लफ्ज़ सैयद का टाइटल रखने वाला, अगर मुस्तफ़ा का गुस्ताख हो तो हमारे नजदीक उसकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन अगर कोई गुजरात के देहात का कोई मजदूर का बच्चा, कोई कलवा, अगर वह साहिब ईमान और साहिब तकवा हो तो हमारे लिए काबिल इज्जत है। इसलिए कि इस्लाम आ गया है। अब किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं। अब जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरेगा वही इज्जत वाला होगा, वही काबिल एहतराम ठहरेगा। यह इस्लाम का फॉर्मूला है। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी दिमाग में पाखाना पालते हैं कि गुजराती बिहारी से अच्छे हैं, उत्तर प्रदेशी बिहारी से अच्छे हैं, या बिहार के जंगली क्या जाने गए। इस कदर खुराफात पालते हैं कि जिस खुराफात में छोटे से लेके बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग तक और बड़े बड़े साहिबान जुब्बा व दस्तार तक वह सब इस गिलासत में लथपथ नजर आते हैं। देखने को तो बहुत सारी बातें हैं। इसी बिहार में जलसे करते हैं, इसी बिहार के पैसे खाते हैं, इसी बिहार की बुराई बयान करते हैं। एक कम से कम एक आलिम को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हालांकि जाहिलों में ऐसी बातें नहीं है। हम पैदा हुए बिहार में, हम पढ़े लिखे बिहार में। आज हमारी तकरीरें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो अवामुन्नास में इस तरह का कोई फर्क नहीं है। लेकिन चंद पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में जहर है, और जो जहर उसकी जबान से कभी कभी लफ्ज बिहारी के गाली के लफ्ज से वह जहर निकल जाता है। तो मैं कहता हूं आपको तो नहीं बोलना चाहिए। इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि आप जानते हैं कि इस्लाम आ गया है। इस्लाम में आपसे तक़वा परहेजगारी की अहमियत है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, ये कुरान का फॉर्मूला है। द मोस्ट रिस्पेक्टेड नियर अल्लाह इज वन हु इज गॉड फियरिंग पर्सन। आप तो कुरान पढ़ते हैं, आप तो हदीस पढ़ते हैं। हदीस में हुजूर ने फरमाया कि तुम सब आदम की औलाद हो, कुल्लुकुम बनु आदम व आदमो मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो। आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए हैं। ला फदला लि अरबिय्यिन अला अजमी। अब सिर्फ हुजूर ने क्या फरमाया, आगे का जुमला, इल्ला तकवा, मगर सिर्फ इल्ला बित्तक़वा, मगर सिर्फ तकवा की बुनियाद पर फजीलत होगी, तकवा की बुनियाद पर।